टाइम अभी ठीक? उनका टाइम ठीक है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, हाँ, घर का बड़ा बेटा, साइड में काटो, साइड में काटो। घर का बड़ा बेटा हाँ, या घर में जो एक नंबर है, हाँ, अगर वो अभी कुंभ राशि का हो, हाँ, कुंभ राशि का धनिष्ठा नक्षत्र हो, और वहाँ शनि अभी 6 डिग्री तक कवर करेंगे मार्च महीना तक। हर एक कुंभ राशि वाले अपना पिताजी का सॉलिड ख्याल रखना जरूरी है, अच्छा, क्योंकि जब भी जन्म नक्षत्रे शनि गोचरे वो पिता पुत्र बैरी भवेत, ठीक है। एक तो बैरी होता है, मतलब पिताजी लोग समझते नहीं बेटा को। दूसरा ये कि उनका तबीयत खराब होता है, अच्छा, और इवन अगर ज़्यादा उम्र है, हाँ, इट में इन सुप्रीम एक्सट्रीम एक्सटेंशन तक जा सकता है कुछ भी। मैं ये बात आपको 1 साल पहले बोला था या नहीं बोला था, बताइए। हाँ, बोले थे कुछ की तबीयत का ध्यान रखें। बोला था, क्योंकि धनिष्ठा में जा रहे हैं, जितने सारे मकर और कुंभ के धनिष्ठा वाले अपने पिताजी का ख्याल रखो, और छोटा मोटा हुआ तो उसको छोटा मोटा नहीं समझना। चलो, मुझसे भी बोला था। है जी, मुझसे भी बोला था, आपको भी बोला था। हाँ, हेलो। तो हाँ, ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति आ गई थी ना। लेकिन फिर अब कवर हो गया, अपने अच्छा, पहुंच गया। हाँ हाँ और वो हाँ, खर्चा करवाना था मेरा। अच्छा, आपका खर्चा हो गया था हाँ हाँ, आपके इशारे को। अच्छा, मेरा इशारा समझ गए थे। हाँ, मैंने एमआरआई पे पैसा खर्च कर दिया। हाँ, हो गया काम। हो गया काम। तो नॉर्मल दवा चल रही है। तो मतलब ये आपको 1 साल पहले मैं बताया था, 1 साल होगा? हाँ, 1 साल ही तो हो गया। 1 साल हो गया। आया था आपके पास। हाँ, उस समय आप आए थे मेरे पास। तो उसका क्या प्रिकॉशन? प्रिकॉशन अभी सबसे पहला ऐसे कंडीशन पे शनि का शांति यज्ञ के साथ बहुत ज़रूरी होता है धनिष्ठा नक्षत्र का यज्ञ करना, ठीक है। धनिष्ठा के जो बीज मंत्र हैं, उस मंत्र से नक्षत्र शांति यज्ञ होता है। तीसरा, हर एक पिताजी को धनिष्ठा नक्षत्र का जो पेड़ है, स्पेशली जो मकर कुंभ के माता पिता हैं, उनको इस समय समी वृक्ष का या तो जड़ या तो पत्ता, सीधा चलो, सीधा निकलेंगे अपन, उसका जड़ को धारण करा लेना है कम से कम मिनिमम टू मिनिमम मार्च अप्रैल तक, ठीक है। या फिर उसको पूजा करके एक छोटा सा डाली लाके उनके पॉकेट में, या फिर ताबीज, या फिर जैसे मैं ये दाहिना हाथ में देखिए ये बांधा हुआ हूँ, ये देख रहे हो ना, देख रहे हैं, ऐसा नीला धागा के साथ बांध के रखना, तो वो एनर्जी रिकवरी देता है। तीसरा बिंदु है, इस समय धनिष्ठा नक्षत्र के जितने भी बच्चों का पिताजी हैं, सबका नाक में और नाभि में शुद्ध देसी गाय का घी अप टू मार्च अप्रैल मस्ट डालिए, क्योंकि कोई स्ट्रोक ना हो, ना हार्ट में ना ब्रेन का स्ट्रोक हो, उसके लिए ज़रूरी है। तीसरा, ये जो धनिष्ठा में पेड़ है, जैसे शमी हो गया, और कुंभ राशि अपने से वो होता है मटका, ठीक है। तो उसके जो सिंबल है, उस मटका को लेके शमी वृक्ष के नीचे या फिर पीपल अस्वस्थ वृक्ष के नीचे, एक नंबर है ब्राह्मण पंडित लेते नहीं है जल्दी स्टील का बर्तन, तो उनको दान करना सदक्षिणा सहित है ना। बेटा करेगा बाप का उत्तरायण करके, तो उसमें वो जो एनर्जी है, सैटर्निक एनर्जी फ्रॉम कुंभ और मकरू वाले थोड़ा सा अभी जैसे ये बोले ना कि मेरा पिताजी का आप बोले थे और ऐसा ही स्ट्रोक हो गया 1 साल पहले, लेकिन सेव हो गए, तो वहाँ वो वाला लेके दान करवा देना है, और वो दक्षिणा सहित न दान करना है, और उससे ये बोल देना, बोल के करना, छुपा के नहीं करना है कि देखो ये स्थिति है। और जब आप गायत्री पंडित को ही दाना, जो गायत्री पुरस्करण करता रहे, उसको बोलना है कि मेरे पिताजी के लिए आपको प्रार्थना करना है, उसके लिए एक्स्ट्रा ये दक्षिणा रखिए। 3 महीना तक वो अभी करेगा सभी कुंभ के पिताजियों के लिए, यही उसका समाधान है। चौथा बिंदु है, ये जो जल है, हनुमान चालीसा का जल पीना है और उनको पिलाना है, और उस जल से जो आपके घर का दोनों दरवाजे हैं ना, क्योंकि एंट्रेंस जो बैक एंट्रेंस एंड फ्रंट एंट्रेंस
दोनों एंट्रेंस के लेफ्ट दोनों एंट्रेंस के लेफ्ट साइड राइट साइड में वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है। इतना काम करने से 70% सेव हो जाएंगे। अगर शनि ऐसे कुंडली वालों का विपद नक्षत्र में बैठा है, बद्ध नक्षत्र में बैठा है और प्रत्यारी में बैठा है तो झोल झमेला झंझट करेगा बाप बेटा के अंदर। दूसरा, झगड़ा बढ़ाता है इस समय। अगर बद्ध नक्षत्र में बैठा है तो ज़्यादा डेंजर है। ऐसे लोगों के लिए जितना जल्दी हो सके शनि शांति यज्ञ पक्का करवा लेना चाहिए। और अगर विपद पे है तो फूक के कदम चलो। और इनके लिए हनुमान और काली और भैरव, ये 3 का यज्ञ हवन कराना चाहिए ग्रह शांति के संकल्प के अनुसार। ये है विधान तीनों का। और अगर पिताजी बूढ़े हैं, मतलब चल नहीं पा रहे हैं, फिर नहीं पा रहे हैं, बैठे हुए हैं इस समय, तो उनके लिए कितना भी रेमेडी करिए, अगर स्ट्रेंथ नहीं है, ग्रह कमी है, कुंडली दिखा के ये देख लेना चाहिए कि हाँ सीधा चलो। ये देख लेना जरूरी है कि अभी इनमें आयु का एनर्जी कितना बचा हुआ है। अगर बचा है तो बेफिक्र रहिए। आयु में शॉर्टेज है, आयु बल ख़त्म हो रहा हो तो फिर ये ज़रूरी है कि इनके लिए एकदम प्रोटेक्शनल हनुमान कवच, जो 1008 मंत्र में हम लोग जैसे बनाते हैं ना, तो उसमें यंत्र रहता है, हनुमान यंत्र, बाहर फोटो रहता है और अंदर वो जो जड़ी है, स्पेशल उसका जड़ी आता है, उसका जो पुष्या कलेक्शन हो वो देने से फिर वो एनर्जी हिट नहीं कर सकता, रोक देता है। यानी उसमें और पिताजी 100% सेव हो जाते हैं, ये देखा गया है। इन सब के उपरांत भी ये सब धारण करने के बावजूद भी कुछ सामान्य रोग बीमारी रहेंगे। और वायु जनित, जैसे आप बोले कि आज इसका पिताजी का बुखार हो गया, तो ये वात जनित बुखार होगा, पित्त जनित या कफ जनित नहीं रहेगा, वात जनित रहेगा। तो आज शनिवार का दिन इनका जो ये छोटे छोटे बीमारी के लिए छायादान लौह पात्र में तैल लेके पीपल गज के नीचे इनसे दिखा के छोड़ देना है, देखेंगे उतर जाएगा बीमारी।